हे गाइस, अब स्ट्रेंजर थिंग्स वालों का तो समझ नहीं आ रहा आखिर वो सीजन 5 2025 में लाएंगे भी या नहीं। पर हम आपके लिए ला रहे हैं पिछले सारे सीजन्स का रिकैप, वो भी काफ़ी शॉर्ट में, ताकि जब भी सीजन 5 आए आप एकदम रेडी मिलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 1, 2 और 3 की, वहीं अगले वीडियो में हम करेंगे सीजन 4 का रिकैप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले सीजन में हम पहुंचते हैं 1983 हॉकिंस इंडियाना में, जो एक बहुत ही शांत जगह है, लेकिन बहुत ही जल्द ये शांति खत्म होने वाली है। आ जाइए जानते हैं कैसे। चार दोस्त विल, डस्टिन, माइक और लूकस डंजन ऑफ ड्रैगन खेल रहे होते हैं और गेम खत्म होने के बाद जब विल अपने घर वापस जा रहा होता है तो एक अजीब सा क्रीचर उसे उठा ले जाता है। जब वो घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ और बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो पहुंचती है हॉकिंस चीफ ऑफिसर जिम हॉपर के पास। वहीं विल के तीनों दोस्त भी उसकी तलाश में लग जाते हैं और फिर हमें काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे हॉकिंस की वो लैब जो पूरी तरह जली हुई है और उसे देखकर इतना तो समझ आ जाता है कि वहाँ कुछ काफ़ी भयानक हो रहा है। विल को ढूंढते टाइम उसके दोस्तों को एक मिस्टीरियस सी लड़की मिलती है जो हॉस्पिटल के कपड़ों में है और उसका सर भी शेव्ड है। बात करने पर पता चलता है कि उसका नाम 11 है और माइक उसे प्यार से एल बुलाने लगता है। और इसी बीच विल की माँ जॉयस को घर में अजीब सी चीज़ें महसूस होती है, लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं और उसको विल की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए वो एक यूनिक आइडिया सोचती है, क्रिसमस लाइट्स की हेल्प से विल से बात करने का। एंड गेस व्हाट, ये काम भी करता है। विल अभी जिंदा है पर कहाँ? पता चलता है कि हॉकिंस में एक सीक्रेट लैब है जो साइनिक पावर्स वाले बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें 11 भी शामिल थी। और ये लोग गलती से एक पैरेलल डायमेंशन का गेटवे खोल देते हैं जिसे कहते हैं अपसाइड डाउन। ये जगह हॉकिंस का ही एक डार्क वर्जन है जिसमें टेंटिकल्स, एशेस और डेडली क्रीचर्स हैं डेमोगॉर्गन, जिसे विल अपने डंजन्स एंड ड्रैगन वाले गेम से रिलेट करता है। इस मिशन में जोनाथन, जो कि विल का भाई है, माइक की बहन नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड स्टीव भी शामिल होते हैं। लेकिन ये टीम अप उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता क्योंकि डेमोगॉर्गन नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड बार्ब को उठा ले जाता है और फिर एकदम शांत सा शहर हॉकिंस जैसे अशांत पड़ जाता है। आखिरी बैटल हॉकिंस स्कूल में होता है जिसमें 11 अपने पावर्स का यूज़ करके डेमोगॉर्गन को मार देती है, लेकिन एंड में वो भी एकदम वैनिश हो जाती है। क्या वो मर गई या वो कहीं और चली गई, किसी को नहीं पता। वहीं एल का फादर, वो डॉक्टर जो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, वो भी उस लड़ाई में मर जाता है, या फिर बस ऐसा हमें लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में जाके विल को बचा लेते हैं, पर लास्ट सीन में वो एक ब्लैक स्लग कफ करता है। मतलब कहानी अभी बाकी है। एक साल बाद 1984 में कहानी वापस शुरू होती है। 11 जिंदा है और हॉपर के साथ रह रही है। वहीं उसे बचाने के लिए हॉपर उसे किसी से भी बात नहीं करने देता। विल वापस आ गया है पर उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। उसको क्रीपी से विजन्स आने लगते हैं और लगता है जैसे अपसाइड डाउन अब भी उसे कंट्रोल कर रहा है। हॉकिंस में नए कैरेक्टर्स एंट्री मारते हैं, मैक्स मेफील्ड और उसका स्टेप ब्रदर बिली, जो स्टीव से एक अलग ही राइवलरी स्टार्ट कर देता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, डस्टिन एक डेमोडॉग को पेट बना लेता है जिसका नाम है डार्ट, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो एक डेमोडॉग है। हॉपर को एक और बड़ी मिस्ट्री मिलती है, पूरी सिटी के पंपकिन पैचेस गलने लगते हैं। जब वो रिसर्च करता है तो उसको एक टनल मिलती है जो डायरेक्ट अपसाइड डाउन से कनेक्टेड है। विल के विजन्स एकदम सही निकलते हैं। वहाँ एक और बड़ा मॉन्स्टर है, द माइंड फ्लेयर। ये एक बड़ा साइकिक क्रीचर है जो विल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। 11 अपनी माँ और एक साइनिक लड़की काली AK-008 को ढूंढने निकलती है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक साइड ट्रैक बन के रह जाती है। फिर 11 वापस आती है, अपने दोस्तों को बचाने के लिए रेडी होती है। सब लोग एक साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। स्टीव और बच्चे टनल्स में जाके आग लगा देते हैं ताकि माइंड फ्लेयर को डिस्टर्ब किया जा सके। विल के अंदर से माइंड फ्लेयर को निकालने के लिए जॉयस, नैन्सी और जोनाथन उसकी बॉडी को रूम हीटर से गर्म कर देते हैं क्योंकि माइंड फ्लेयर से गर्मी सहन नहीं होती। और सबसे एपिक मोमेंट, 11 अपनी फुल पावर्स का यूज़ करके हॉकिंस लैब का गेट हमेशा के लिए बंद कर देती है। एक महीने बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ सरफेस पर, क्योंकि एंड सीन में हमें दिखता है कि माइंड फ्लेयर अब भी अपसाइड डाउन में है और हॉकिंस पर अपनी नज़र बनाए हुए है। सीजन 3 शुरू होता है 1985 की समर्स के साथ और हॉकिंस में नए नए चेंजेस हो रहे हैं। स्टारकोट मॉल बन चुका है जो कि टाउन का सेंटर भी है और सब वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं। स्टीव एक आइसक्रीम शॉप स्कूप्स अहॉय में जॉब करने लगता है जिसमें उसकी पार्टनर है रॉबिन। डस्टिन अपने समर कैंप से वापस आता है और सबको बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है सूजी, और जब कोई उस पर बिलीव नहीं करता तो वो सूजी से बात करने का ट्राई करता है, पर उसके हाथ कुछ बड़ा लग जाता है, रशियन ट्रांसमिशंस।
रशियंस हॉकिंस के नीचे एक सीक्रेट लैब बना रहे हैं जिस पूरे मैसेज को डिकोड करती है रॉबिन। उस लैब में रशियंस अपसाइड डाउन का एक और गेट खोलने का ट्राई कर रहे होते हैं। बिली एक लाइफगार्ड का काम कर रहा है, लेकिन एक दिन उस पर एक अजीब सा क्रिएचर अटैक कर देता है और फिर माइंड फ्लेयर उसे अपना पपेट बना लेता है और बिली की हेल्प से हॉकिंस के लोग भी धीरे धीरे माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आने लगते हैं। एक और इंसेंट बैटल होता है। सब लोग अलग अलग मिशंस पर चले जाते हैं। डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका सीक्रेट रशियन बेस तक पहुंच जाते हैं। बिली 11 को माइंड फ्लेयर के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन 11 उसकी माँ की यादों का यूज करके उसे फ्री कर देती है। बिली अपनी जान देकर 11 को बचाता है। एक इमोशनल मोमेंट जो मैक्स के लिए काफी पेनफुल होता है। जॉयस और हॉपर लैब में बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं ताकि रशियन मशीन को डिस्ट्रॉय किया जा सके, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हॉपर वहां फंस जाता है। मशीन तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर सब लोग समझते हैं कि हॉपर मर गया। एंड में 11 अपनी पावर्स भी खो देती है और जॉयस, विल और जोनाथन हॉकिंस छोड़ के कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि रशियन जेल में एक अमेरिकन प्रिजनर है। इसका मतलब क्या हॉपर अब भी जिंदा है? जानने के लिए वेट करें अगले वीडियो का। अगर आप सच में हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में सीजन 4 के रिकैप के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।